हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है जिसको आप लाइक करते हो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आप कैसे इंसान हो। कभी-कभी सामने वाला जो हमें लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो शायद आपसे कुछ बातें वो शेयर ना कर पाए, लेकिन अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे वो सारी ही बातें शेयर करते रहते हैं। कभी-कभी वो कुछ चीज़ें आपके जो आपसे रिलेटेड हो वो आपके साथ वो शेयर नहीं भी कर पाते हैं, वो कभी आपको नहीं भी बता पाते हैं, लेकिन जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे वो सारी ही बातें शेयर करते हैं। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है जो आपको लाइक करते हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आप कैसे इंसान हो, आपका नेचर कैसा है, उनको आपका नेचर कैसा लगता है, आप कैसे इंसान हो और वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपको लेकर वो क्या बातें करते हैं, आपके पीछे वो अपने फ्रेंड्स या जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे वो क्या बातें करते रहते हैं, ये हम देखेंगे। और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ swords, द टावर, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, फोर ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, जजमेंट और लास्ट सिक्स ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपको जो लाइक करते हैं वो आपको बहुत ही सीक्रेटिव समझते हैं कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो। अ, उनको आपकी डुअल पर्सनालिटी लगती है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बाहर से कुछ आपका नेचर और है और आप अंदर से भी कुछ और हो। वैसे वो पॉजिटिव ही सोचते हैं और वो आपके बारे में वो अपने दोस्तों से आपके बारे में पॉजिटिव ही बातें करते हैं, लेकिन वो ये भी बातें करते हैं कि वो आपको समझ नहीं पाते हैं, आपका नेचर। उनको आप अंदर से भी कुछ और बाहर से भी कुछ और उनको लगते हो। अ, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, सोचते भी बहुत रहते हो, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आप क्या सोचते हो वो समझ नहीं पाते हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी समझ नहीं वो समझ नहीं पाते हैं, उनको आपकी डुअल पर्सनालिटी लगती है। आप बहुत ही शांत आपका नेचर हो सकता है, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, इंटेलिजेंट भी बहुत हो। वो आप अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल भी बहुत हो। अ, लेकिन आप कुछ खुल के बोलते नहीं, आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आप सब कुछ अपने अंदर ही आप दबा के रखते हो, कभी आप ओपन अप नहीं हो पाते। आपके अंदर आपको क्या चाहिए, आप क्या फ़ील करते हो, आपको वो पसंद है या नहीं है, उनकी कौन-सी बातें आपको अच्छी लगती है, उनकी कौन-सी बातें अच्छी नहीं लगती, उनका नेचर कैसा है, आप कुछ भी बोलते नहीं हो। तो ये बात उनको बहुत ही परेशान करती है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप कभी कुछ ओपन अप नहीं होते, कभी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो इसी वजह से वो आपको समझ नहीं पाते हैं। वैसे उनको आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। अ, यहाँ पर एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी या तो आपकी आपके पर्सन की एज, दोनों में एज गैप यहाँ पर हो सकता है। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आप समझ लेते हो, लेकिन आपके मन में क्या चलता है वो सामने वाला नहीं समझ पाता, ऐसा आपका नेचर है। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, आपके पास कोई साइकिक एबिलिटी भी हो सकती है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है।
सामने वाला अगर कोई चीट कर रहा हो, अगर कोई चीट कर रहा हो आपसे, कोई झूठ बोल रहा हो, या आपसे कोई फ्लर्टिंग कर रहा हो, तो सब कुछ आप जानते हो, समझते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन आप फिर भी किसी को कुछ बताते नहीं हो, और सब कुछ आप अपने अंदर ही रखते हो। आपको पता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो आपसे क्या चाहता है। आप सब कुछ जानते हो, उनकी अच्छाइयाँ भी, उनकी बुराइयाँ भी, उनमें क्या नेगेटिव पॉइंट है, उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सब कुछ आप समझ लेते हो, समझ पाते हो अच्छे से। लेकिन आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, उनको कुछ आप बताते नहीं हो कि आपकी ये बात अच्छी नहीं है, आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। आप सब कुछ ही अपने अंदर समा लेते हो। जैसे घर में जैसे हमारी मम्मी होती है, मदर होती है, तो वो फैमिली की सारी ही बातें, कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, वो सब कुछ ही अपने अंदर समा लेती है। वो कभी किसी से कुछ शिकायत नहीं करती है, कुछ बातें वो बोलती भी नहीं है कि अ, हमारे घर में ये है, इनका नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है, वो कुछ भी नहीं बोलती। वो जानती सब कुछ है, लेकिन वो सारी ही बातें अपने अंदर, वो अपने तक ही रखती है। वो सामने वाले वो किसी और को बताती भी नहीं है, और कुछ रिएक्ट भी नहीं करती, और सब कुछ बड़े अच्छे से वो मैनेज करके चलती है। वैसा ही आपका नेचर भी सेम वैसा ही है। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप अ, कुछ रिएक्ट नहीं करते हो। आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आप बहुत ही सोचते बहुत हो, आप सोचते बहुत रहते हो। पता नहीं क्या आप सोचते रहते हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग करते रहते हो। अ, कुछ आप वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप चाहते क्या हो। वैसे आपकी जो पर्सन है वो आपको बहुत लाइक करते हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये कंप्लीशन को दिखाता है, आपकी उनके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ़ का एक चैप्टर एंड हुआ है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और वो अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। उनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। वो जब भी आपके साथ होते हैं, तो उनको आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ऐसा कनेक्शन उनको फील होता है। एक सॉलिड अट्रैक्शन और सॉलिड कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है। उनको आपका फिज़िकल लुक भी बहुत ही पसंद आता है। आपका जो बॉडी शेप है, आपका जो बॉडी फिगर है, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपका जो बॉडी शेप है, वो बहुत ही उनको अच्छा लगता है, बहुत ही लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको आपके कपड़ों का स्टाइल भी बहुत ही पसंद आता है। आप शायद वाइट या ग्रीन आपको प्लेन कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद हो सकता है। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, तो भी फिज़िकली वो आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे। वो इन फ्यूचर वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वो अपना फ्यूचर वो आपके साथ ही इमेजिन करते हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, और वो जल्द ही आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, और इस रिलेशन को वो एक सॉलिड एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, और वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। शायद आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपके रिलेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, या फैमिली इशू हो सकता है, या कास्ट का इशू हो सकता है, या एज का इशू हो सकता है। फिर भी वो चाहे कितने भी आप दोनों में इश्यूज़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इन फ्यूचर आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। शायद वो आपको लेकर आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का भी वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर फैमिली नहीं मानती है, अगर आप दोनों में कुछ ना कुछ फैमिली की वजह से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना भी वो चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, लेक्चर हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या स्टडी कर रहे हो सकते हैं, अ, या नर्स हो सकते हैं, या सोशल वर्कर हो सकते हैं। वो आपको एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी मानते हैं। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं।
वो आपको बहुत ही इंट्यूटिव और आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। शायद आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो, इसी वजह से वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड समझते हैं वो आपको। उनको आपका आपका जो बाहर से आपका जो लुक है वो बहुत ही शांत है, बहुत ही आप काम नेचर उनको लगता है आपका। वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। शायद आपको इम्प्रेस करने के लिए और भी लोगों ने बहुत ट्राई किया हो सकता है। शायद आप जिसको लाइक करते हैं उनके दोस्त भी आपको अ, आपसे रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने भी बहुत ट्राई किया हो सकता है, लेकिन आपने आपने एक अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है। आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो जब तक आप ना चाहो तब तक। तो आप सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो। आप उन्हीं लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसको आप लाना चाहते हो। आपने एक अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है, चाहे अपने दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, लेकिन किसको कितना वैल्यू देना है, किसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, किसको नहीं देना है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसके साथ कितना रिलेशन आगे बढ़ाना है, किसके साथ हाय हेलो जितना ही रिलेशन रखना है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है। आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है, तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है कि किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है। अ, और आपका नेचर ऐसा है कि आप सभी लोगों के साथ आपकी अच्छी से बन जाती है, आप सभी लोगों के साथ मैनेज हो जाते हो, सभी के साथ आप मिक्स हो जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। वो आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। अ, और उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, जो इमेजिन किया था, जिसके लिए वो ख्वाब देखते थे, सपने देखते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो, जैसा वो चाहते थे। आपने आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज़ देखते हैं। आप रिच भी बहुत हो, आपके अंदर इमोशंस भी बहुत है, आप इंट्यूटिव भी बहुत हो, आपके पास नए-नए आइडियाज़ भी बहुत है कि कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, कैसे घर और फैमिली को सँभालना है, समाज में, सोसाइटी में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे सब कुछ मैनेज करना है। आप सब कुछ आप अच्छे से आपको करना आता है, आपको ऑलराउंडर पर्सनैलिटी मानते हैं। अ, और आप आपको जो लाइक करते हैं वो आपके बारे में वो आपको कुछ फाइनेंशियल अ आप दोनों में कुछ फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड भी कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं तो उनके फाइनेंशियल भी उनको सपोर्ट मिलेगा। शायद आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आपको जो लाइक करते हैं वो उनके माइंड में थोड़ा-सा ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ग्रो करेगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगा आपसे, एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी वो आपसे चाहते हैं। शायद आपका अच्छा बिज़नेस हो सकता है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, तो ये भी उनके माइंड में थोड़ा-सा है कि फाइनेंशियल उनको उनका सेट हो जाएगा, उनका करियर या जो भी उनका प्रॉब्लम है वो। बहुत ही फिज़िकली वो आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपके साथ वो उनको आपका फ़िज़िकल कंपनी आपकी बहुत ही अच्छी लगती है, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील करते हैं, एक जैसे आपका एडिक्शन उनको है, ऐसा वो आपके साथ फ़ील करते हैं। अ, वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि आप उनको मिल गए तो जैसे उनको कोई कीमती चीज़ मिल गई हो। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आप उनकी लाइफ में आओगे। अचानक से ही जैसे उनको कोई खज़ाना मिल गया हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उनकी लाइफ में उनको मिलोगे इस तरह। वो बहुत ही आपको पाकर वो बहुत ही खुश है वो, आपके साथ उन्हें अच्छा लगता है, वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं। वो आपको अपनी तकदीर, अपना नसीब मानते हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, अपने बच्चे हो, अपना घर हो, परिवार हो, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन करते हैं। बहुत ही सोचते रहते हैं आपके बारे में, दिन-रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाएँ, कैसे ग्रो करें। क्या करें, जैसे आप दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आए, इस रिलेशन को वो ग्रो करें, इस रिलेशन को और ज़्यादा वो मजबूत कर पाएँ। तो वो सारी ही चीज़ें वो सोचते रहते हैं। अ,
कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ भी उनका फील्ड हो सकता है, जैसे एड्स बनाना या सोशल मीडिया में वो काम करते हो सकते हैं कुछ ना कुछ, जैसे टीवी सीरियल्स हो गए या मूवी में उनका कोई रोल हो सकता है। ऐसा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है। शायद वो एक्टर हो सकते हैं या टीवी एक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अब डिसीजन ले लिया है। शायद यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई और भी पर्सन हो सकता है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में। तो अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उनको अब अपनी पूरी लाइफ किसके साथ बितानी है। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि अगर आपको उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना है तो थोड़े से आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी उनको सपोर्ट करना होगा, आपको भी थोड़े एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, तो ही ये रिलेशन आगे बढ़ेगा। एक ही पर्सन अगर एफर्ट्स लगाएगा तो ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। वो चाहते हैं कि दोनों साइड से अगर रिलेशन को ग्रो करने की कोशिश करें तो ये रिलेशन जल्दी ही आगे बढ़ेगा। वो ये चाहते हैं कि आप भी उतना ही इस रिलेशन को एफर्ट लगाओ जितना वो लगाते हैं। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो आप दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये बात तो सही है। कोई अकेला पर्सन, एक ही पर्सन अगर एफर्ट्स लगाएगा तो तब तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो तो आप दोनों ही इक्वल आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा खुल के उनको अपनी दिल की बातें शेयर कीजिए कि वो इन फ्यूचर क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते, वो आप उनके साथ रहना चाहते भी है या नहीं चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चलता रहता है, वो फ्यूचर में क्या सोचते हैं, वो सब जानना चाहते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि आप उनको खुल के कुछ बताते नहीं हो कि आप चाहते क्या हो, इन फ्यूचर उनके साथ आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, आप क्या करना चाहते हो। तो आप कभी खुल के नहीं सारी चीज़ें आप शेयर नहीं करते हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जो भी हो वो सारी चीज़ें शेयर किया कीजिए। क्लैरिटी उनको चाहिए कि आप क्लियरली बातें बताया करिए। आप शायद कुछ अब बातें बताते हो तो भी आप घुमा फिरा के बातें करते हो सकते हो, तो वो समझ नहीं पाते हैं। या डबल मीनिंग की आपने कुछ बातें कर दी कि यस भी नहीं और नो भी नहीं। अगर उन्होंने आपको कुछ पूछा कि इन फ्यूचर क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो आपने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। आपने कुछ ऐसा ही डबल मीनिंग वाला कुछ आंसर दे दिया कि आपकी हाँ भी ना वो हाँ भी ना समझ पाए, ना भी ना समझ पाए। तो आप कुछ क्लैरिटी नहीं देते हो, आप ना भी नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते हो, और फीलिंग्स भी आपकी उनके लिए है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। उनकी तरफ से तो यहाँ पर मुझे क्लैरिटी दिखती है। वो तो क्लियरली आपको चाहते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, ये तो। और वो आपको फिजिकली भी आपके साथ उनको बहुत ही आपकी कंपनी पसंद आती है, उनका तो क्लियर ही है। लेकिन आप बहुत ही डामाडोल रहते हो, आप कुछ उनको क्लियरली आप बताते नहीं हो। तो ये वो सारी ही बातें वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो करते रहते हैं आपके बारे में। ओवरऑल देखें तो उनकी करंट फीलिंग बहुत आपको चाहते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं। और ये भी वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ क्लियर उनको कुछ क्लैरिटी दो, कुछ क्लियर बातें उनके साथ शेयर करो, अपनी दिल की बातें ओपन अप, आप थोड़ा ओपन अप हो, अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करो। क्लियरली आपके दिल में आप जो सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, उनसे आप सारी ही बातें शेयर किया कीजिए। ये वो अपने दोस्तों से आपके बारे में वो ये चाहते हैं कि आप उनसे सारी ही बातें क्लियरली बताया करें। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।